अनामियों के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मूर्छा प्राणायाम किस तरह किया जाता है। मूर्छा यानी कि बेहोशी। बेहोशी शरीर की नहीं अपितु बेहोशी मन की भौतिक विषयों से। सुखेन कुंभकम कृत्वा मनश्च भ्रुवोन्तरम संतयज्य विषयान सर्वान् मनोमूर्छा सुख प्रदा आत्मनि मनसो योगान आनंदो जायते ध्रुवम। सुख पूर्वक कुंभक करके हमें एक आनंद की स्थिति बनानी है। हमारे मन को विषयों से हटाकर बोहों के जो हमारे आईब्रोज हैं उनके बीच में स्थित आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है और मन को आत्मा में विद्यमान परमात्मा में लीन कर देना है। विषयों से मुक्त हो जाना है। यही मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, चिन्ह मुद्रा, अंदर की तरफ हथेलियां। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, आंखें बंद, श्वास को धीरे धीरे भरेंगे। मुंह को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और हल्की हल्की आंखें खोल लेंगे, आधी बंद आधी खुली हुई, यानी कि शांभवी मुद्रा। 45 to 50 डिग्री के एंगल का हमें कोण बनाना है और ऊपर छत की तरफ देखना है। कंप्लीटली ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, सिर्फ 45 to 50 डिग्री का एक एंगल। छत की तरफ देखना है, आंखों में शांभवी मुद्रा। और यहाँ पर हमें कुंभक लगाना है, यानी कि श्वास को रोक लेना है। हाथों से घुटनों पर प्रेशर देते हुए जो हमारा ये शरीर का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हाथों के ऊपर टिक जाएगा एक स्टैंड के रूप में। इससे हमारे शरीर को स्थिर रहने में आराम मिलेगा और हमें यहाँ पर सांस को रोकना है, अर्थात कुंभक लगा के रुकना है। फिर धीरे धीरे कोहनियों को शिथिल करते हुए, हाथों को शिथिल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। आंखों को धीरे धीरे बंद कर लेंगे और सांस को बाहर पूरी तरह से छोड़ देंगे। एक बार फिर से इस तरह से हम मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कुंभक के अभ्यास से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इसकी अनुभूति विशेष रूप से दीर्घ कुंभक करने पर होती है। मस्तिष्क अल्प संचारित हो जाता है और मूर्छा की स्थिति आने लग जाती है। तो यही मूर्छा प्राणायाम कहलाता है। मूर्छा की स्थिति आना और मूर्छित हो जाना दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इसमें मूर्छित नहीं होना है, सिर्फ एक स्थिति इस तरह की बनानी है कि मूर्छा आने को हो जाए और चेतन को भौतिक विषयों से दूर कर दे। मूर्छा प्राणायाम का अधिकाधिक लाभ पाने हेतु इसका अभ्यास दीर्घ काल तक किया जाना चाहिए, जैसे दिन में 1 घंटा या उससे भी अधिक। लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करते हुए मूर्छा प्राणायाम को 10 मिनट से शुरू कीजिए और हफ्ता दर हफ्ता इसे 10-10 मिनट बढ़ाते चले जाइए। मात्र 2-4 दिन का जो आपका अभ्यास है वही आपको बता देगा कि मूर्छा प्राणायाम कितना लाभकारी है। आपके शरीर में जो वाइटल एनर्जी है उसका फ्लो आप यदि
हल्का सा भी 2 मिनट का भी ध्यान लगाते हैं तो उस फ्लो को आप महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो रूटीन में जो हमारे दिमाग में अवसाद भर जाते हैं, उन अवसाद को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है। इसमें सावधानियां विशेष तौर पर रखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूर्छा प्राणायाम किसी अच्छे योग गुरु की देखरेख में ही करें। दूसरा, इसमें मूर्छा प्राणायाम में मेन कुंभक का ही कार्य है, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्निया या इस तरह की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसको मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करना ही नहीं चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम शांभवी मुद्रा लगाते हैं तो आंखों में पेन की स्थिति बनने लग जाती है। जैसे ही आंखों में पेन की स्थिति बने, आंखों को बंद कर लेना चाहिए और जब रिलैक्स फील हो तो आंखों को फिर उसी शांभवी मुद्रा में ले आना चाहिए। मूर्छित नहीं होना है, सिर्फ मूर्छा का अभ्यास करना है। मैं बार बार कहता हूं कि चेतना का विषयों से पृथकीकरण मूर्छा है, यानी कि कुछ देर के लिए हमें सभी सांसारिक जो विषय वस्तुएं हैं, भौतिक विषय वस्तुएं हैं, अवसाद हैं, उनको भूलकर अपनी चेतना को ही देखना है, अपने सांसों को ही देखना है, अंदरूनी पटल के अंदर हमें झांकना है। यही मूर्छा प्राणायाम। बाकी इसकी सारी जानकारियां और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। तो आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।